ईशावास्य उपनिषद में अभी श्लोक संख्या 5 देखिए, आत्मा के स्वरूप का वर्णन। आत्मा कैसा होता है? तद एजति तद न एजति तद दूरे तद अंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य हस्य बाह्यते। इस मंत्र में महर्षि ने आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आत्मा जो होती है, जो ब्रह्म होता है, तत् एजति, वह एजति, गति करता है, चलता है। तत् न एजति, वह नहीं चलता है। यानी कि आत्मा गतिशील है, आत्मा गतिशील नहीं है। यानी आत्मा चलता है और आत्मा नहीं भी चलता है। तद दूरे, वह अत्यधिक दूर है। तद उ अंतिके, वह अंतिके यानी समीप भी है। तद अस्य सर्वस्य अंत है, वह इस सब के अंदर है। तत् वह अस्य सर्वस्य उबाह्यते, वह इस सब के बाहर भी है। तो वह सबके अंदर भी है और वह इन सब के बाहर भी है। शब्दार्थ देखिए, तत् यानी वह आत्मा एजति, चलता है। तत् वह आत्मा न एजति, नहीं भी चलता है। तत् वह आत्मा दूरे, अत्यधिक दूर है। तत् वही आत्मा अंतिके यानी समीप भी है। तत् वह आत्मा अस्य इस सब के, इस संसार के अंत है, अंदर भी है। तत् वही अस्य इस संसार के बाह्यत, बाहर भी है। तो वह आत्मा गतिशील भी है और नहीं भी है। वह अत्यंत दूर भी है और अत्यंत समीप भी है। वह आत्मा सबके अंदर भी विद्यमान है और सबके बाहर भी स्थित है। तो यह आत्मा के स्वरूप का वर्णन हुआ। इसके बाद में देखिए श्लोक संख्या 6, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। इस मंत्र में ऋषि जो है अभेद दृष्टि के फल का निरूपण कर रहे हैं। अभेद दृष्टि कैसी? कि आत्मा मैं सब में हूँ और सब मुझ में है, ये अभेद दृष्टि। देखिए, यह तू सर्वाणि भूतानि, जो मनुष्य सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों को आत्मनि एव अनुपश्यति, अपने अंदर ही देखता है। और सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में आत्मानम, स्वयं को देखता है, अपने आप को देखता है। ततः न है, इस प्रकार न विजुगुप्सते, वह किसी से घृणा नहीं करता है। इस कारण वह किसी से घृणा नहीं करता है, नफरत नहीं करता है। तो जो ज्ञानवान पुरुष, देखिए शब्दार्थ में, यह तू जो ज्ञानवान पुरुष सर्वाणि भूतानि, समस्त जीवों को आत्मनि एव अनुपश्यति, आप अपने आप में ही, आत्मा में ही देखता है। सर्वभूतेषु च, और संपूर्ण प्राणियों को, आत्मानम, संपूर्ण प्राणियों में आत्मानम, स्वयं को, अपने आप को देखता है। ततः इस अभेद दृष्टि के कारण न विजुगुप्सते, वह व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता है। वह दूसरे को अपने समान और स्वयं को दूसरों के समान ही समझता है। वह किसी से घृणा नहीं करता है। देखिए अनुवाद में, जो ज्ञानवान पुरुष समस्त प्राणियों को आत्म तत्व में, अपने आप में अवलोकन करता है और जो समस्त भूतों में, समस्त प्राणियों में आत्मा का यानी स्वयं का दर्शन करता है, वह किसी से घृणा नहीं करता है। श्लोक संख्या 7 देखिए, अभेद दृष्टि का निरूपण। यहाँ भी अभेद दृष्टि का निरूपण है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यते। यहाँ भी अभेद दृष्टि का निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि यस्मिन् विजानतः सर्वाणि भूतानि, जिस स्थिति में ज्ञानी पुरुष के लिए सभी प्राणियों को आत्मा एव अभूत है, सभी प्राणियों को वह स्वयं ही जानता है, स्वयं ही समझता है। तत्र एकत्वम अनुपश्यते, जब उसको इस तरह की एकत्व का अनुभव हो जाता है तो उसे किसी भी तरह का कोई मोह, कोई शोक नहीं रहता है। देखिए व्याख्या में, यस्मिन, जिस समय, विजानतः,
विजानता है ज्ञानवान पुरुष के लिए सर्वाणि भूतानि समस्त प्राणी आत्मस्वरूप, आत्मा यानी आत्मस्वरूप हो जाते हैं। जब ज्ञानवान मनुष्य के लिए सभी प्राणी आत्मस्वरूप हो जाते हैं, उसको सभी प्राणी अपने जैसे दिखने लगते हैं, तत्र तो उस काल में एकत्वम अनुपश्यते, एकत्व को अनुभव करने वाला, एकत्व का अवलोकन करने वाला उस ज्ञानी पुरुष के लिए क्या मोह क्या शोक, कैसा शोक और क्या मोह हो सकता है। तो जब आत्मज्ञानी पुरुष समस्त जीवों को आत्मा स्वरूप समझने लग जाता है तो उस समय एकत्व का दर्शन करने वाले उस ज्ञानी के लिए क्या तो शोक हो सकता है और क्या मोह हो सकता है, यानी कि उसे किसी भी प्रकार का कोई शोक या कोई मोह नहीं होता है। तो यहाँ पर आत्मज्ञ पुरुष की यानी जो आत्मा का जानने वाला पुरुष है उसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि आत्म तत्व का बोध जब साधक को हो जाता है तब वह शोक और मोह की स्थिति से परे हो जाता है, क्योंकि शोक या मोह तो तभी रह सकता है जब तक बुद्धि अज्ञान के आवरण से आच्छादित है। इस अज्ञान के कारण ही मनुष्य संसार के समस्त प्राणियों को भिन्न भिन्न रूपों में देखता है और वह यह भूल जाता है कि केवल स्थूल शरीर भिन्न भिन्न है, स्थूल शरीर में रहने वाला आत्मा एक ही है। एक आत्मा के अतिरिक्त जब अन्य कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों मोह। तो जब वह आत्मा की एक रूपता को, आत्मा की अखंडता को जब मनुष्य समझ लेता है तो एकत्व दर्शन के बाद उसे किसी भी तरह का कोई शोक, कोई मोह नहीं रह जाता है। तो यह भी एक अभेद दृष्टि का श्लोक है। कहने का मतलब यह है कि आप स्वयं को सब में देखो और सबको अपने आप में देखो, यही आत्मा के एकत्व का दर्शन है। इसके बाद आत्मा का स्वरूप आता है। श्लोक संख्या 8 देखिए, आत्मा का स्वरूप क्या है। स पर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथितो अर्थान वेदधात शाश्वतिभ्ये समाभ्ये। देखिए इस जो मंत्र में आत्मा के स्वरूप का अनेक विशेषणों के द्वारा वर्णन किया गया है। आत्मा कैसा है। स शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम पर्यगात कवि मनीषी ही परिभू स्वयंभू शाश्वतिभ्ये समाभ्ये याथा तथित अर्थान वे दधात। ये आत्मा, ये जो आत्मा शुक्रम, शुक्रम शुद्धम, अकायम देह रहितम, यानी कि वह आत्मा कैसा है। शुक्रम, शुक्र ग्रह जैसे दीप्तिमान होता है, चमकने वाला होता है, वैसे ही दीप्तिमान। अकायम शरीर रहितम, काया रहित। अव्रणम अक्षत, यानी कि बिना किसी व्रण के, बिना किसी क्षति के अक्षत। अस्नावीरम स्नायु रहित। शुद्धम निर्मल। अपाप विद्धम पाप रहित। पर्यगात सब और गया हुआ। कवि सर्वदृष्टा। मनीषी ही सर्वज्ञ। परिभू सर्वोपरि विद्यमान। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाला। शाश्वतिभ्य नित्य सिद्ध। समाभ्य संवत्सर नामक प्रजातियों के लिए अर्थान कर्तव्य पदार्थों को वेदधात विभाजित किया। तो आत्मा के बारे में कहा गया कि वह आत्मा सर्वत्र है, शुद्ध है, शुक्रम शुद्ध, शरीर रहित है, अकायम, अक्षत है, अव्रणम, स्नायु रहित है, अस्नावीरम, निर्मल यानी शुद्धम, अपाप विद्धम पाप रहित है, पर्यगात सब और गया हुआ है, सर्वज्ञ है, कवि सर्वदृष्टा है और मनीषी सर्वज्ञ, परिभू सर्वोपरि विद्यमान है, स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाला है ना। उस आत्मा ने ही नित्य सिद्ध नाम के प्रजापतियों के लिए कर्तव्य पदार्थों का विभाग किया है। तो ऐसे आत्मा ने ही संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए कर्तव्य पदार्थों को विभाजित किया है। अब देखिए विद्या और
अविद्या की उपासना का फल। विद्या और अविद्या, विद्या यानी ज्ञान और अविद्या यानी कर्म, इन दोनों की उपासनाओं का फल यहाँ पर बताया गया है। ये अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूये इव ते तमो यौ विद्यायां रताः। इस मंत्र में विद्या की उपासना और अविद्या की उपासना का फल बताया गया है। ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, अविद्या अर्थात कर्म की उपासना करते हैं, ते वे अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधम तमः गहन अंधकार में, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। जो अविद्या यानी कि कर्म की उपासना करते हैं वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये विद्यायाम रताः, और जो विद्या में हमेशा रत रहते हैं, लगे रहते हैं, आसक्त रहते हैं, विद्या यानी ज्ञान, जो ज्ञान में हमेशा आसक्त रहते हैं, वे ततः उ भूये इव तमः प्रविशन्ति, वे उससे भी, ततः उ तस्मात् अपि, उससे भी, भूये अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। शब्दार्थ देखिए, ये यानी जो उपासक अविद्या की उपासते उपासना करते हैं, ते वे अंधम तमः गहन अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। ये जो उपासक विद्यायाम रताः यानी ज्ञान में अनुरक्त रहते हैं, विद्या में अनुरक्त रहते हैं, ते वे ततः उससे भी अधिक, भूये अधिक, तमः अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो जो उपासक अविद्या की उपासना करते हैं, अविद्या यानी कर्म की उपासना करते हैं, वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में ही अनुरक्त रहते हैं वे उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ विद्या और अविद्या के फल भेद का वर्णन किया गया है। अन्यदेव आहु विद्यया अन्यद आहुर अविद्यया इति शुश्रूम धीरानाम येन तद्विचक्षिरे। इस प्रसंग में मंत्र में विद्या की उपासना और अविद्या की उपासना का फल भेद बताया गया है। दोनों में अंतर है। विद्यया अन्यदेव आहु, विद्या का दूसरा ही फल बताया गया है, और अविद्यया अन्यताउ, अविद्या का दूसरा ही फल बताया गया है। इस प्रकार से ऐसा हमने सुना है, विद्वानों ने ऐसा माना है। देखिए शब्दार्थ में, विद्या, विद्या से अन्यत एव, भिन्न ही फल होता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। अविद्या, अविद्या से पृथक यानी अन्य ही फल होता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इस प्रकार धीरा नाम सुधी जनों से सुश्रूम सुना है, यह जिन्होंने हमारे लिए तत् उसकी यानी कर्म और ज्ञान की व्याख्या की है, विचक्षिरे व्याख्या की है। तो विद्या से ज्ञान से भिन्न ही फल प्राप्त होता है, और अविद्या यानी कर्म से भिन्न ही फल प्राप्त होता है, ऐसा हमने सुधी जनों से सुना है, जिन्होंने हमारे लिए उस तत्व की यानी कर्म और ज्ञान की व्याख्या की है। तो यहाँ पर विद्या और अविद्या दोनों का भिन्न भिन्न फल बताते हुए कहा गया है कि विद्या से देवलोक प्राप्ति रूप फल और अविद्या यानी कर्म से पितृलोक प्राप्ति रूप फल की प्राप्ति होती है। इस संसार में यदि मनुष्य विद्या रूप उपासना का आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करता है, तब तो वह इस पंचभौतिक देह का त्याग करने के पश्चात देवलोक को प्राप्त हो जाता है। और यदि अविद्या यानी कर्म रूप उपासना का आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करता है, तो मृत्यु के अनंतर पितृलोक को प्राप्त होता है। यह व्याख्या हमने किसी साधारण मनुष्य से नहीं, अपितु तत्ववेत्ता त्रिकालदर्शी उन संत मनीषियों से सुना है, जिन्होंने हमारे लिए ज्ञान और कर्म की उपासना का पृथक पृथक फल बताया गया है। तो ये दो प्रकार की जो उपासनाएं होती है, ज्ञान उपासना और कर्म उपासना, इन दोनों का विद्वान लोगों ने अलग अलग फल बताया है। यहाँ इस श्लोक में यही बताया गया है।
अब देखिए विद्या और अविद्या के समुच्चय का फल। अब ये जो श्लोक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर विद्या और अविद्या दोनों का समन्वय जो है, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, इन दोनों का समन्वय, जो कि हमने पिछले श्लोकों में पहले भी पढ़ा था कि ज्ञान युक्त निष्काम कर्म ही मोक्ष का श्रेष्ठ मार्ग है। कर्म हो, निष्काम हो, और निष्काम कर्म भी ज्ञान युक्त हो। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि विद्याम च विद्याम च यस्तत् वेदो उभयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। इस मंत्र में समुच्चय रूप में विद्या की उपासना और अविद्या की उपासना का फल बताया गया है, और कहा गया है कि यह विद्याम च, जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को, उभयम दोनों को, सवेद एक साथ जानता है, दोनों को साथ ही जानता है, स वह व्यक्ति अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से यानी कि कर्म से, कर्म मार्ग से, कर्म उपासना से मृत्यु को पार करके विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से यानी ज्ञान से अमृत को प्राप्त करता है। शब्दार्थ देखिए, जो विद्याम विद्या च और अविद्याम च और अविद्या को, तत् उभयम इन दोनों को, सह एक साथ वेद जानता है, वह अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत को प्राप्त करता है। तो जो प्राणी विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरता को प्राप्त करता है। तो इस मंत्र में अविद्या यानी निष्काम कर्म और विद्या यानी कि ब्रह्म विषय ज्ञान दोनों को जीवन में एक साथ क्रियान्वित करने का फल वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो प्राणी आजीवन शास्त्र विहित निष्काम कर्म में रत रहता है, वह जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जन्म मृत्यु का क्रम तभी तक है जब तक प्राणी सकाम उपासना करते हुए सांसारिक विषय आसक्ति को अपने हृदय में स्थान देकर संसार के विषय भोगों को भोगने की कामना से जीवन जीता है। जिस दिन प्राणी को इस पंच भौतिक इस शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों की नश्वरता का ज्ञान पूर्ण रूपेण हो जाता है, तो इसके साथ ही इस चंचल चित्त की चित्तवृत्ति चलायमान संसार से विमुख होकर उस ब्रह्म परमेश्वर के चिंतन मनन निदिध्य आसन में पूर्ण रूप से अवस्थित हो जाती है। तब यह जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की प्रक्रिया से मुक्त होकर भगवान के उस धाम अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों को एक साथ जानना, इनकी दोनों मार्गों पर चलना, इससे ही मनुष्य के जीवन की सार्थकता को बताया गया है। क्योंकि कर्म से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करके ज्ञान से अमृत को प्राप्त करता है। धन्यवाद। इसके आगे अपन आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।